हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक क्विक रिवीजन है। इसमें 2000 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी वर्ड्सवर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एस टी कॉलेज रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एवर एंड्यूरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन एस टी कॉलेज ने कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बर्थ इज़ बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग ऑकर इन इमॉर्टैलिटी ऑड। ये उनके इमॉर्टैलिटी ऑड की लाइन है और उनकी ये इमॉर्टैलिटी ऑड जो पोएम है बहुत ही एक तरह से मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्सवर्थ की जो द बॉर्डर है वो वर्ड्स ट्रेजिडी की कैटेगरी में आती है। इन द सॉलिटरी रिपर द सॉलिटरी हाईलैंड लॉस इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और सॉलिटरी रिपर से बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्सवर्थ की। द सॉल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर इन लंदन 1802 की लाइन है, वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई ये पोएम है और ये मिल्टन के बारे में उन्होंने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल नो वन टेल मी व्हाट से सिंग्स परहैप्स द प्लांटेटिव नंबनेस फ्लोज। ये लाइन है द सॉलिटरी रिपर से ली गई हैं, यानी सॉलिटरी रिपर से 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए थे पेपर में। और ये इस तरह से सॉलिटरी रिपर जो है पीजीटी में भी इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, टीजीटी में भी आते हैं। ये पोएम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर इन टिंटन एबी। ये टिंटन एबी की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिकल बैलाड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798 में लिरिकल बैलाड पब्लिश हुई है। द सॉलिटरी रिपर इज़ अ लिरिक। ये एक लिरिकल पोएम है सॉलिटरी रिपर। लिटिल वी सिंग इन नेचर दैट इज़ आर्स। हम जो भी नेचर में देखते हैं वो हमारा, ये लाइन ली गई है। द वर्ड इज़ टू मच विथ अश की लाइन है। 14 पार्ट आर देयर इन द प्रील्यूड। प्रील्यूड के टोटल कितने पार्ट है? टोटल 14 पार्ट है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ये लाइन है द टेबल टर्न की। एंड राइटर ऑफ रिक्ल्यूज वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है द रिक्ल्यूज एंड वर्ड्सवर्थ बॉर्न कोकरमाउथ। एंड राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, वो भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। राइटर ऑफ पीटरवेल भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ हिज सोल इन हिज पोएम ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में ये लाइन ने उसमें इन्होंने अपना ये व्यू दिया है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल का व्यू। इसको हम इमॉर्टैलिटी ऑड भी कहते हैं। इसका फुल टाइटल है ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। रूथ पोएम को किसने लिखा है? तो ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। रूथ रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड इन 1850 में प्रील्यूड पब्लिश होती है आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद। एंड द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, ये लाइन ली गई है टिंटन एबी से। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट। वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट कब बनाया जाता है? वो 1843 में आफ्टर रॉबर्ट साउदी के बाद बनाया जाता है इनको। ब्लीस वॉज इट इज़ इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑकर इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ की पोएम की ये लाइन है। एंड फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज़ अ रेफरेंस टू वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ के बारे में ब्राउनिंग ने कहा है कि फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड। उस गर्ल का नाम क्या था? उसका नाम था एनेट वॉलन। एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर आर द वर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है, एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द tumult ऑफ द सॉल्व, ये लोडामिया की लाइन है। लिरिकल बैलाड वॉज रिटन बाई कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलाड को लिखा हुआ है। इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं और जिसमें से 4 पोएम कॉलरिज ने लिखी हैं एंड 19 पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं और ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फर्स्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स 1798 टू 99 के बीच में इन्होंने लिखी है। अवॉइडेड बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आइज इज़ द कोट फ्रॉम द लूसी पोएम की ये लाइन है। वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील्स विद द हम्बल एंड रस्टिक लाइफ्स। वर्ड्सवर्थ की जो मोस्टली पोएम्स हैं वो हम्बल और रस्टिक लाइफ से डील हैं। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजिस्टेड एट रडियाल माउंट पे। वर्ड्सवर्थ अपने डेथ के पहले कहाँ चले गए थे? वो रडियाल माउंट पे रह रहे थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। टिंटन एबी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इन 1805 वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड द प्रील्यूड। द प्रील्यूड को वर्ड्सवर्थ ने 1805 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये पब्लिश 1850 में हुई है। द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड द रिक्ल्यूज।
And the next question, true commencement of Wordsworth's poetic career was from 1797 to 98. Wordsworth lived for 50 years among the, कहाँ थे वो, नियर अबाउट 50 years, वो थे कम्बरलैंड डल्स मैन में. Wordsworth learned that words may build a princely throne on humble truth from Robert Burns. Next question. In his quest for truth significance of life on its simpler level, Wordsworth resembles George Grabeco. She gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears were in reference to Dorothy Wordsworth. ये लाइन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए वर्ड्सवर्थ ने बोली हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ was 1791 in France where he was witness to the Middle Stages, the French Revolution. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है. इंटरप्रेटर ऑफ मैनी मूड्स. डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है. डैफोडिल्स. रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मोमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स. इन फिलॉसफी द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट द रैशनलिज्म्स ऑफ द 18th सेंचुरी. ये जो रोमांटिसिज्म आया था वो रैशनलिज्म के अगेंस्ट आया था 18th सेंचुरी में. The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in America in the year 1802. जो lyrical ballad है वो अमेरिका में सबसे पहले 1802 में पब्लिश हुई थी. उसका फर्स्ट एडिशन आया था और इंग्लैंड में फर्स्ट एडिशन 1798 में ही आया था. जब इंग्लैंड में इसका थर्ड एडिशन आया तब अमेरिका में इसका फर्स्ट एडिशन 1802 में आया था. नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट दैट लव हर. ये मॉडलिटी ऑड की लाइन है. अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन. अ मैन, इट इज़ ट्रू, इंडोर्ड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, मोर इंथुजियाज्म एंड टेंडरनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेमोरियल वर्सेज अर्नोल्ड राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ. मेमोरियल वर्सेज जो है वो अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई है और वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखी हुई है और उसमें वर्ड्सवर्थ के लिए इन्होंने लिखा है, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लोप ऑफ बर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पहली पोएम. वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम है एन इवनिंग वॉक. सो द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये कहाँ के इन्फ्लुएंस दिखाती है, ये फ्रेंच पोएट से इन्फ्लुएंस थे जिनका नाम है रॉसेट, राउचर एंड डैफिल्स. एंड वॉट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग. द सॉलिटरी रिपर के लाइन है ये. एंड द प्रील्यूड कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन. प्रील्यूड टोटल कितनी बुक्स में, ये 14 बुक्स में है. द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा है. द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन. द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री. ये टिंटन एबी को कहा जाता है. हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर. ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है उन्हें हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर. वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश लिरिकल बैलाड इन 1798. हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ लेक्स. वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है पोएट ऑफ लेक. मैथ्यू अर्नोल्ड एज द पोएट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ड्सवर्थ. मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वर्ड्सवर्थ से. विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज़ कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक. द प्रील्यूड को कहा जाता है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है. इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर. ये इन्होंने कहा है द टेबल्स टर्न में. लेक स्कूल्स पोएट. वर्ड्सवर्थ हैं कॉलरिज और सऊदी को लेक स्कूल्स पोएट कहा जाता है. लिरिकल बैलाड कंप्राइजेज पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. लिरिकल बैलाड जो है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज द्वारा लिखी गई है. हु रोट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड. प्रील्यूड को किसने लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन. वॉट वॉज द ग्रेट इवेंट वर्ड्सवर्थ हैड इन माइंड वाइल राइटिंग द अबव लाइन. ये ब्लीस जो लाइन उन्होंने लिखी है इसको लिखते समय मतलब उनके माइंड में क्या था, द फ्रेंच रिवोल्यूशन था. वर्ड्सवर्थ वॉज अ रोमांटिक पोएट. व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड अपीयर. 1798 में आया है फर्स्ट टाइम लिरिकल बैलाड. To whom is Wordsworth autobiographical poem The Prelude addressed. Prelude जो है वो कॉलरिज को addressed है. In 3 years she grieved, the little girl will be supportive as the fawn. Who is the author of Tintern Abbey. Tintern Abbey के author कौन है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ है. They flash upon that inward eyes which is the bliss of solitude. ये डैफोडिल्स की लाइन है. For whom Keats used the term egotistical sublime. जॉन किट्स ने egotistical sublime किसको कहा है, ये वर्ड्सवर्थ को कहा है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम्स नोट्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमंग अरेबियन. ये सॉलिटरी रीपर की लाइन है.
हु सेड द पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। द रोमांटिक पोएट्री इज़ अ रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर जो डिस्क्राइब किया है वो लाइन्स रिटन अबव चिल्ड्रन एबे में किया है। वर्ड्सवर्थ वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, सीनरी एंड साइट। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड, 1800 में ये प्रीफेस ऐड किया था लिरिकल बैलाड में, और जो इसका पहला एडिशन आया था उसमें प्रीफेस ऐड नहीं था, इसके सेकंड एडिशन में प्रीफेस ऐड हुआ है। द टाइटल ऑफ द वर्ड्सवर्थ द फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है। लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक बाय वर्ड्सवर्थ है। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है। लिरिकल बैलाड अपीयर विथ 4 पोएम्स बाय कॉलरिज 4 पोएम्स है एंड 19 पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। लिरिकल बैलाड में टोटल 23 पोएम है जो 4 कॉलरिज लिखी है और 19 वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। Emotions recollected in tranquility, the profound philosophy of Wordsworth was rejected by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने इनके इस philosophy को reject किया है। Wordsworth prelude was completed in 1805. 1805 में इन्होंने prelude complete किया है। Who said Milton thou shouldst be living at this hour, ये Wordsworth ने लंदन 1802 में कहा है। The sonnet the word is too much with us is written by Wordsworth. In Wordsworth prelude, the boy of Venander is affected by muteness. The prelude, although began as early as the 1799 and finished in its first version in 1805 and was not published until 1815. 1850 तक publish नहीं हुई थी लेकिन 1850 में ये publish हो जाती है। Wordsworth was born 1770 में, कोकरमाउथ में born हुए हैं। Wordsworth father कौन है? जॉन वर्ड्सवर्थ है और Wordsworth was the first son of his parents है, among whom Wordsworth spent his boyhood. ये सेफर्ड्स के बीच में इनका बॉयहुड निकलता है। एंड वर्ड्सवर्थ लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वॉज 14 ईयर ओल्ड, जब वो 14 साल के थे तो उनके पिता की डेथ हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डाइड व्हेन वर्ड्सवर्थ वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब वर्ड्सवर्थ 8 साल के थे तो उनकी मदर डाइड हो जाती हैं। एट विच एज वर्ड्सवर्थ वेंट टू कैम्ब्रिज, 16 के एज में वो कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं। वेयर वर्ड्सवर्थ गेट हिज एजुकेशन इन कैम्ब्रिज में वो सेंट जॉन कॉलेज में एजुकेशन लेते हैं। हाउ मैनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस, ट्विस्ट वर्ड्सवर्थ जो है 2 बार फ्रांस गए हैं। Wordsworth was admitted to Hongstead School in Lancashire में। When Wordsworth visited France for the first time 1790 में वो पहली बार फ्रांस गए थे। When an evening walk and descriptive sketches was published, ये 1793 में दोनों पोएम पब्लिश हुई थी। An evening walk एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज वर्ड्सवर्थ यूज्ड विच पोएटिक फॉर्म, रेगुलर, क्लासिक, कपलेट में ये दोनों पोएम लिखी गई हैं। व्हेन वर्ड्सवर्थ बिगेन फ्रेंडशिप विद कॉलरिज, 1796 में वे कॉलरिज से मिलते हैं। व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज मैरिड, 1802 में वर्ड्सवर्थ की मैरी हुई है। एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्सवर्थ विद डोरथी वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। तो फ्रेंड ये टोटल 100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी जिसमें अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में टीजीटी और पीजीटी में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।